तो फाइनली दोस्तों 11th स्पॉट एडमिशन का डेट जारी हो चुका है। जी हाँ, 11th के स्पॉट एडमिशन का इंतज़ार जो आपको बड़ी बेसब्री से था वो जारी हो चुका है। ये 2 अगस्त के डेट में जो है ना ये लेटर जारी हुआ है और इसमें कहा गया है OFSS के माध्यम से +2 या इंटर कक्षा में स्पॉट एडमिशन के संबंध में। और ये लेटर जारी किसने किया? तो ये किया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने और पूरे बिहार के सभी जिला के DO को ये लेटर भेजा गया है। यहाँ पर आपको समझना यह है कि इस बार जो 11th का स्पॉट एडमिशन डेट 2025 का आया उसमें कौन कौन से नियम हैं और उन नियमों को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये मौका होता है अंतिम और इसके बाद फिर से अब 11th क्लास में एडमिशन कराने का मौका नहीं मिलने जा रहा है। अगर आपको इंटर करना है तो ये आखिरी मौका है, लास्ट चांस है। इसका फायदा अगर उठाना है तो आपको नियमों को समझना भी है। डेट जारी हो चुका है, कब से कब तक क्या होगा सब कुछ आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कहा गया कि 4 जून को पहला यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया, 15 जुलाई को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया और 28 जुलाई को थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। 31 जुलाई तक लास्ट डेट था थर्ड मेरिट लिस्ट वालों का, ठीक है। अब उसके बाद तृतीय चयन सूची, थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद जितने बच्चों का नामांकन हो गया, एडमिशन हो गया, उसके बाद जो सीटें रिक्त रह गई हैं, जो सीटें खाली बच गई हैं, उन सीटों के लिए ही स्पॉट एडमिशन या स्पॉट नामांकन का प्रावधान है और इसके लिए OFSS पोर्टल से आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करके संबंधित शिक्षण संस्थानों में जमा करना है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि कौन कौन से बच्चे स्पॉट एडमिशन करवा सकते हैं। इसमें पहले तो वो बच्चे, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूं इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वैसे विद्यार्थी जिनका तृतीय चयन सूची में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी ना तो फर्स्ट में, ना तो सेकंड में, ना तो थर्ड में किसी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, या फिर वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक OFSS के माध्यम से आवेदन नहीं दिया, मतलब जिन्होंने किसी भी कारण से 11th में एडमिशन के लिए OFSS पर फॉर्म ही नहीं भरा, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो, ठीक है। और तीसरे वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFSS में चयन होने के बाद भी नामांकन नहीं लिया था, यानी उनका नाम चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, किसी में आया हो लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखवाया। नाम आया, कॉलेज मिला, स्कूल मिला, लेकिन नाम नहीं लिखवाया, वो भी नामांकन ले सकते हैं। इसमें एक वो बच्चे भी शामिल होंगे जो ऑलरेडी फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन तो ले चुके हैं, अपना स्कूल या स्ट्रीम बदलने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे बच्चों को पहले अपना एडमिशन कैंसिल करवाना होगा। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में से किसी भी मेरिट लिस्ट में आपने एडमिशन अगर करवाया है तो स्पॉट एडमिशन का डेट आने के बाद तीनों तरह के एडमिशन को कैंसिल करने का विकल्प, ऑप्शन ऑनलाइन पोर्टल पर खुल जाता है, ठीक है। अब चाहे तो फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाले अपना एडमिशन पहले वाला कैंसिल करा करके स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं, नया स्ट्रीम चुन सकते हैं, नया स्कूल चुन सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ सीट खाली हो। अब डेट की हम बात करते हैं तो देखिए 4 अगस्त 2025 से 5 अगस्त 2025 ये 2 डेट आपको याद रखना है। ये 2 डेट में ऑनलाइन अप्लाई करना है उन बच्चों को जो या तो इससे पहले ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं किए या फिर अप्लाई किए, उनका नाम भी आया, सिलेक्शन भी हुआ फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में, पर उन्होंने सिलेक्शन होने के बाद, लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं करवाया। ऐसे बच्चों को 4 और 5 अगस्त को ऑनलाइन करना होगा। पहले उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, यानी कि स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 350 रुपये पेड भी करने पड़ेंगे। उसके बाद उनका निकलेगा OFSS से स्पॉट वाला इंटीमेशन लेटर। लेकिन यहाँ पर वैसे बच्चे जिनका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आया, ऑनलाइन किया उन्होंने, 350 रुपये जमा भी किया था, लेकिन ना तो फर्स्ट, ना तो सेकंड, ना तो थर्ड किसी में नाम नहीं आया, ऐसे बच्चों को बस क्या करना है, उनको दोबारा से ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है। उनको OFSS पोर्टल पर जाना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद एक प्रिंट आउट बस निकाल लेना है, यानी 10 रुपये आप दीजिएगा साइबर कैफे वाले को, आपका प्रिंट आउट निकाल देगा। आपको दोबारा से 350 पेड करने की जरूरत नहीं है अगर आपने पहले ऑनलाइन किया और नाम नहीं आया तो। ऑनलाइन करने का डेट समझ गए होंगे आप लोग, 4 और 5 2 दिन है ऑनलाइन करने का डेट। अब स्कूल में जाकर के एडमिशन कराने का डेट कब से कब तक है? तो स्कूल में जाकर के एडमिशन कराने का डेट है 6 तारीख से स्टार्ट होगा, 6 अगस्त से, और 6 अगस्त से ये एडमिशन चलेगा कब तक? तो ये चलेगा 10 अगस्त तक। 6 अगस्त से 10 अगस्त तक 11th में आप स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं, 11th में डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। ये स्पॉट एडमिशन का जब ऑनलाइन होता है ना तो इसमें आपको स्कूल नहीं चुनना पड़ता। जैसे आपने पहले अगर ऑनलाइन किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें स्कूल चुनना पड़ता था कम से कम 10,
मैक्सिमम 20। लेकिन स्पॉट एडमिशन में कोई भी स्कूल चुनने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं होती। बस स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन कीजिए। अगर आपने पहले ऑनलाइन नहीं किया है या फिर नाम आया था और एडमिशन नहीं लिया है तो ऑनलाइन कीजिएगा, उसमें स्कूल नहीं चुनना है। इसका जब स्पॉट का इंटीमेशन डाउनलोड कीजिएगा उसमें कोई स्कूल का नाम नहीं रहेगा, स्ट्रीम का नाम नहीं रहेगा। आपको ऑनलाइन अपना सीट चेक कर लेना है, कहाँ कहाँ सीट खाली है उस स्कूल में चले जाना है, वहाँ जाकर के एडमिशन करा लेना है। अब यहाँ पर देखिए सवाल आपका सामने हमारे सामने बहुत आ रहा था कि हम खाली सीट कैसे चेक करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ खाली सीट चेक करने की प्रक्रिया क्या है, ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो उसके लिए हम चलेंगे गूगल पर और गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी लिख करके। सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको सिंपली आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो वेबसाइट खुलेगा उस वेबसाइट में सबसे ऊपर ही मिलेगा बिहार बोर्ड 11th स्पॉट एडमिशन डेट 2025। इसमें सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। सिंपली ये पोस्ट ओपन करके खोल लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी मिल जाएगा। यहाँ पर स्पॉट एडमिशन का सारा जानकारी दिया गया है, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये बच्चे, दूसरे ये बच्चे, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर दिया गया है। फिर तीसरे ये बच्चे और 4 तरह के बच्चों को मौका मिलता है। ये सारे बच्चों का यहाँ डिटेल दिया गया है। इसके बाद देखिए पूरी प्रक्रिया के साथ साथ यहाँ पर डेट भी डाल दिया गया है। 4 अगस्त और 5 अगस्त 2 दिन होगा ऑनलाइन और 6 अगस्त से 10 अगस्त होगा आपका स्कूल में एडमिशन। नोटिफिकेशन यहाँ पर भी डाल दिया गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट, तो ऑनलाइन करने में आपको मैट्रिक के मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक फ़ोटो लगेगा। और जब स्कूल में जाइएगा स्पॉट एडमिशन कराने तो वहाँ पर इंटीमेशन लेटर स्पॉट वाला, मैट्रिक के मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी, मैट्रिक का टीसी एसएलसी ओरिजिनल, एडमिशन फॉर्म पूरा भरा हुआ, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आचरण अगर मांगा जाए तो, या फिर जातीय आवासीय आय ये अगर मांगा जाए तो, ये सब डॉक्यूमेंट हो गए। पैसे की बात करें तो पैसा वही लगता है जो आपके नॉर्मल एडमिशन में लगता है। एक्स्ट्रा पैसा स्पॉट में लेने का कोई नियम नहीं होता। अब यहाँ पर लिंक देखिए सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पे सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो अप्लाई लिंक है। अगर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है, यानी कि अगर आपका लिस्ट में नाम आया ही नहीं तब तो अप्लाई नहीं करना है। लेकिन अगर आपने इससे पहले अप्लाई नहीं किया या फिर आपका नाम आया था और छोड़ दिया तब तो पहले अप्लाई करना पड़ेगा 4 और 5 2 दिनों के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर कॉलेज में खाली सीट चेक करने का लिंक यहाँ पर है। चूँकि अभी ये लिंक काम नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है जिस वक्त मैं खोलूँ उस वक्त काम कर जाए। तो ये लिंक आपको जो है ना यहीं पर है और सेम इसी लिंक से चेक होगा कॉलेज में खाली सीट चेक करना। या आपका स्पॉट एडमिशन हो गया, उसका इंटीमेशन लेटर, सब कुछ, स्टूडेंट लॉगिन, स्कूल लॉगिन, कॉलेज इन्फॉर्मेशन, सब कुछ का लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो यही लिंक है कॉलेज में खाली सीट चेक करने का, इसी से आपको चेक करना होगा। ये लिंक मैंने पहले से खोल करके रखा था, शायद खुल भी गया होगा। देखिए यहाँ खुला है, ऐसे ही खुलेगा ये लिंक। सीट वैकेंसी डिटेल स्ट्रीम वाइज, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चुन लेना होगा और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी स्कूल रहेंगे उन सारे स्कूलों का लिस्ट खुल जाएगा। हर स्कूल के सामने साइंस, आर्ट्स और किसमें कितनी सीटें खाली है वो सब आपको खुल जाएंगे। लेकिन अभी खुल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अभी खाली सीटों की संख्या इस पर अपडेट की जा रही है। तो लिंक वगैरह डाला हुआ है, आप स्पॉट एडमिशन के लिए देख लीजिए कि आपको किस कैटेगरी में फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, कैसे करना है। क्योंकि स्पॉट एडमिशन के बाद एडमिशन हो जाएगा क्लोज। ये एडमिशन का आखिरी मौका है 11th में, अगर आपको 2027 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम देना है तो। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।